आदाब की दुनिया के एक बेहद अहम और सच कहूं तो बहुत ही गहरे शाहकार के इस तज्जिए में खुशामदीद। आज हम जीन रीस के 1966 के मशहूर नॉवल वाइड सारगासो सी पर बात करेंगे। जमाइका के पसे मंजर में लिखा गया ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट लिटरेचर की एक ऐसी बेहतरीन मिसाल है जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। ये किसी आम कहानी की पेशकश नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सदियों तक अनसुना कर दिया गया था। तो आइए इस बेहद दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। शार्लेट ब्रॉन्टे का मशहूर नॉवल जेन एयर तो हम सबको याद ही होगा। और उसमें वो पागल औरत जिसे छत के कमरे में कैद रखा गया था, क्या हम वाकई उसकी असली कहानी जानते हैं? दरअसल वाइड सारगेसो सी का वजूद ही इस सवाल के जवाब पर मबनी है। जीन राइस ने यह नॉवल जेन एयर के डायरेक्ट रिस्पॉन्स के तौर पर लिखा था। इस तज्जिए में हम देखेंगे कि वो औरत जिसे दुनिया सिर्फ एक मैड वुमन कहती थी, उसकी अपनी एक मुकम्मल जिंदगी, एक पहचान और एक दर्दनाक कहानी थी। चलिए इसमें जरा गहराई से देखते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 1833 के इमेंसिपेशन एक्ट की तरफ। ये वो कानून था जिसने ब्रिटिश एम्पायर के तहत गुलामी यानी स्लेवरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मतलब अब आप किसी को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। खैर, इस एक कानून ने करीबियन में ताकत और दौलत का पूरा निज़ाम हिलाकर रख दिया। जो गोरे अमीर थे, उनकी दौलत अचानक गिरने लगी और मुआशरे में एक अजीब सा बहुत ही शदीद तनाव पैदा हो गया। यही वो तारीखी वक्त है जहां से इस ट्रेजेडी का आगाज होता है। पहला हिस्सा, एक दर्दनाक बचपन। और ये सब हम देखेंगे एंटोनेट के नुक्ते नज़र से। तो होता कुछ यूं है कि गुलामी के ख़त्मे के बाद एंटोनेट की फैमिली शदीद मसाइल का शिकार हो जाती है। एंटोनेट अपनी डिप्रेस्ड माँ एनेट, बीमार भाई पियर और एक जादू टोना करने वाली नर्स क्रिस्टोफिन के साथ जमैका में रह रही होती है। गुर्बत से निकलने के लिए उसकी माँ एक अमीर इंग्लिश आदमी मिस्टर मेसन से शादी कर लेती है। लेकिन नए स्टेप फादर के आते ही हालात बिगड़ जाते हैं। वो पुराने नौकरों को निकाल देता है, आज़ादशुदा गुलाम गुस्से में आ जाते हैं और एक रात एक भीड़ आकर उनके घर को आग लगा देती है। इस आग में छोटा भाई पियर मारा जाता है और इन सब सदमों की वजह से माँ मुकम्मल तौर पर पागलपन का शिकार हो जाती है। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर जलने और भाई की मौत के बाद एंटोनेट की मां को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उसके साथ शदीद ज्यादती होती है। एंटोनेट खुद बुखार में बेहोश रहती है। आखिरकार इस टूट चुकी लड़की को एक ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया जाता है और यहां आकर थोड़ा सुकून मिलता है। पूरे 18 महीने तक वो इस कॉन्वेंट स्कूल में रहती है। ये उसकी दुख भरी जिंदगी में एक छोटा सा ठहराव था जो तब टूट जाता है जब उसके स्टेप फादर वहां आकर उसकी शादी तय कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक जहरीली शादी। यहां से कहानी एक गुमनाम शौहर के नुक्ते नज़र से आगे बढ़ती है। ये नया अंग्रेज शौहर यहां जमाइका के माहौल से बिल्कुल ही बेगाना है। सच कहूं तो उसने शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। उसे ना यहां का माहौल पसंद आता है, ना ही नौकर। उनके इस सर्द रिश्ते में एक और धमाका तब होता है जब डेनियल कॉज़वे नाम का एक शख्स सामने आता है। ये आदमी खुद को एंटोनेट का सौतेला भाई बताता है और इस अंग्रेज शौहर से पूरे $500 की मांग करता है। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि इस डैनियल ने अपने खत में सिर्फ पैसे नहीं मांगे, उसने एक खौफनाक वार्निंग भी दी। वो लिखता है कि जिस लड़की से तुमने शादी की है उसकी पूरी फैमिली पागलपन का शिकार है और ये बीमारी एंटोनेट में भी है। ये खत दरअसल उस शौहर के जहन में शक और नफरत का ऐसा बीज बो देता है कि वो अपनी बीवी से मजीद दूर और अजनबी हो जाता है। तीसरा हिस्सा, धोखा और ब्लैकमेल। और देखिए कि कैसे यहां सबके नुक्ता नज़र बिल्कुल बदल जाते हैं। और ये चीज़ इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करती है कि यहां पहचान की कितनी बड़ी जंग चल रही थी। जब एंटोनेट मजबूरी में अपने जलते हुए घर और पागल माँ की दास्तान सुनाती है तो शौहर और दूर हो जाता है। एक तरफ हमारी एंटोनेट है, जिंदा दिल करीबियन पहचान के साथ, और दूसरी तरफ है बर्था, एक बिल्कुल फीकी, जबरदस्ती थोपी गई अंग्रेजी पहचान। शौहर जानबूझकर उसे एंटोनेट बुलाना बंद कर देता है और बर्था कहने लगता है। एंटोनेट मिन्नतें करती है, लेकिन वो जालिमाना तर्ज पर उसकी आइडेंटिटी को मिटाकर रख देता है। जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। एंटोनेट भी यही करती है। वो अपनी पुरानी नर्स क्रिस्टोफिन के पास गिड़गिड़ाते हुए जाती है और एक ऐसी दवा मांगती है जिससे उसका हस्बैंड वापस उससे प्यार करने लगे। क्रिस्टोफिन एक लिक्विड देती है जो एंटोनेट वाइन में मिलाकर अपने हस्बैंड को पिला देती है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, इस दवा का असर बिल्कुल उल्टा और सच में तबाहकुन साबित होता है।
इस जादू का सबसे तकलीफदेह नतीजा दी अल्टीमेट बिट्रेयल यानी सबसे बड़ा धोखा की शक्ल में सामने आता है। हस्बैंड एंटोनेट की तरफ आने के बजाय घर की ही एक और मेड एमिली के साथ सो जाता है। सोचिए एंटोनेट पर क्या गुजरी होगी जब वो अगले ही कमरे में बैठकर उनकी आवाज़ें सुन रही होती है। उसका बचा कुचा वजूद उसकी रूह तक बिखर कर रह जाता है। इसके बाद वो शोहर बिल्कुल चुपचाप बैठी एंटोनेट को ज़बरदस्ती अपने साथ इंग्लैंड ले जाता है। चौथा हिस्सा, पागलपन की तरफ सफ़र, लेकिन इस बार ग्रेस पूल की नज़र से। इंग्लैंड में घुटन ज़्यादा छत के कमरे में कैद एंटोनेट की पहचान अब मुकम्मल तौर पर छीन चुकी है। वो बस एक नामालूम औरत बनकर रह गई है। शौहर को अच्छी तरह मालूम है कि बीवी को यूं कैद करना गैर कानूनी है, और इस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए केयरटेकर ग्रेस पूल को दुगनी तनख्वाह दी जाती है, दुगनी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और बाहर की दुनिया को इस खौफनाक राज की भनक भी ना पड़े। पांचवा और आखिरी हिस्सा, आखिरी आलमिया, एंटोनेट का अपना आखिरी नुक्ता नज़र। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे अपने अंजाम तक पहुंचता है। एंटोनेट अब मुकम्मल तौर पर पागलपन की हदों को छू रही है। उसे कुछ याद नहीं, यहां तक कि वो अपने स्टेप ब्रदर पर छुरी से हमला तक कर देती है। और फिर रात का अंधेरा है। एंटोनेट के हाथ में एक मोमबत्ती है। उस अंधेरे में उसे अपने बचपन का वो जलता हुआ घर याद आता है। हाथ में वही मोमबत्ती लिए वो उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसके जहन में अब एक ही मकसद है, वही आग दोबारा लगाना। ये मंजर जितना दिलचस्प है उतना ही डरावना भी। और यहाँ कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या उसकी तरफ से इस अंग्रेज के घर को आग लगाने का फैसला वाकई उसके पागलपन की इंतहा थी, या फिर ये इस कैद और ज़बरदस्ती की बढ़ता पहचान से निकलकर वापस अपनी एंटोनिएट की आज़ादी और आइडेंटिटी को पाने का एक आखिरी शोला बयान तरीका था? जीन रिस हमें इस गहरे सवाल पर गौर करने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ जाती हैं। उम्मीद है इस पेशकश ने आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा।